देखने के लिए वह आदमी वहां क्यों खड़ा था। बंदर दबे कदमों से दरवाजे तक आया। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर चारपाई पर उसकी बहनें सो रही थीं। सोने की वजह से उनका लिबास बेतरतीब था और कोई भी मर्द उनकी तरफ गलत नीयत से देख सकता था। बंदर का खून खोलने लगा। उसे यकीन हो गया कि यह शख्स उसकी बहनों पर बुरी नजर रखता है। वह सकीना के कमरे में गया जहां वह अपनी दवाइयां ले रही थी। बंदर ने सोचा कि मौका अच्छा है, उसे बात कर लेनी चाहिए। उसने इशारे से सकीना को बताया कि वह आदमी वहां क्या कर रहा था। सकीना पहले तो हैरान हुई, फिर उसे बहुत गुस्सा आया। तू हद से ज्यादा शक्की हो गया है। तुझे इंसानों वाली कोई बात भी याद नहीं। ऐसा नहीं है, वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझता है। शायद कोई जरूरत होगी इसलिए अंदर देख रहा होगा। सकीना ने बंदर को झड़क दिया। वह अपने नए शौहर पर बहुत भरोसा करने लगी थी। बंदर बुझी हुई दिल से घर से बाहर निकल आया, लेकिन अब उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह हर वक्त फरदौस पर नजर रखेगा। फरदौस ठेला लेकर जाता तो शाम गए ही वापस आता। बंदर की पूरी कोशिश होती कि उसके आने से पहले वह घर में पहुंच जाए। फरदौस भी जब घर में बंदर को घूमते फिरते देखता तो उसका मुंह कड़वा हो जाता। बंदर की अब पूरी कोशिश थी कि वह जल्द से जल्द अपनी बहनों के रिश्ते ढूंढकर उनकी शादियां करवा दे। उस दिन बंदर समोसे का थाल लेकर मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचा तो वहां एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा था। बंदर को देखते ही उसने प्यार से उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। कैसे हो दोस्त? बंदर को बड़ा अच्छा लगा। उसने इशारे से मिठाई वाले से पूछा, ये कौन है? तो वह हंस दिया, अरे ये मेरा बेटा है और 2 बेटे और भी है। ये तीनों जुड़वा है। आजकल मैं इनकी शादी करवाने के लिए लड़कियां ढूंढ रहा हूँ। सेठ की बात सुनकर बंदर खिल उठा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी 3 बहनों की शादी अगर इस मिठाई वाले के घर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लड़के भी बड़े शरीफ लग रहे हैं। बंदर ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन यह आदमी बगैर दहेज के अपने बेटों की मेरी बहनों से शादी नहीं कर पाएगा। बंदर के चेहरे पर परेशानी फैल गई। समोसे बेचकर वह रकम तो कमा लेता था, लेकिन उन पैसों से घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता। वह तमाम दिन सोच और परेशानी में गुजारता रहा। वह बहनों को ज्यादा दिन घर में नहीं रख सकता था। उनकी इज्जत और जान दोनों ही खतरे में थी। सोचते सोचते वह बड़े के पास जा पहुंचा, जो घर का साजो सामान बनाने का काम करता था। बंदर को अपनी दुकान में देखकर वह जोर से हंसा, लेकिन बंदर ने इशारे से उससे पूछा, एक दहेज का सामान बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए? वही ने बड़ी आराम से बता दिया, सारी लकड़ियां मेरी होंगी तो बड़ा महंगा बनेगा। हाँ, अगर तू लकड़ियां ले आए तो मैं तुझे मुफ्त में सामान बना दूंगा। बढ़ई ने तो मजे से कह दिया, लेकिन बंदर का दिमाग रोशन हो गया। अगले दिन समोसे मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचाते ही वह लपक कर करीब के जंगल में जा पहुंचा। वहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों के तने थे। बंदर घर से साग काटने वाली दरामदी लेकर गया। उसने एक एक करके दरख्तों को गिराने का काम शुरू कर दिया। काम मशक्कत भरा था, लेकिन बंदर दरख्त गिराता और उनकी लकड़ियां काटने लगता। दहेज के साजो सामान की फिक्र हटी तो बंदर को एक और फिक्र हुई। शादी के रोज यकीनन बहुत से मेहमानों को खाना भी खिलाना होगा। उनके घर में तो दाल रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। बंदर सर पकड़े बाजार में बैठा था जब एक आदमी ने उसे गले से पकड़ लिया। ये बंदर बड़ा फुर्तीला लग रहा है, चल मेरे साथ नाच दिखा, मैं तुझे पैसे दूंगा। उस आदमी ने कहा, मैं एक मदारी हूँ, बिल्कुल बंदर के पहले मालिक की तरह। बंदर ने उस आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और इशारे से पूछा, वह कितने पैसे देगा? मदारी ने उसे रोज मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा बताया। बंदर खुश हो गया। उस रकम को मैं जमा करके बहनों की शादी के दिन खाना पकवा लूंगा। वो समोसे सेठ की दुकान पर पहुंचाते ही उस मदारी के साथ निकल पड़ता। वह उसे गलियों गलियों मोहल्ले मोहल्ले में नचाता रहता। नाचते नाचते बंदर थकने लगता। उसके पैरों तले से खून रिसने लगता, लेकिन रकम की लालच में वह पूरे गांव का एक चक्कर लगा लेता। उसी मदारी के साथ नाचते हुए उसे पता चला कि उसका बेटा शादी ब्याह के खाने पकाता है। बंदर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस आदमी के साथ मुआहिदा किया, जब मैं अपनी बहनों की शादी करूंगा तो यह आदमी मेरी बहनों की शादी का खाना मुफ्त में पकाएगा। यूं बदले में वह रोजाना की रकम उससे नहीं लेगा। मदारी को भला क्या एतराज हो सकता था? वह मुफ्त में बंदर को नचाने लगा। बंदर पूरे गांव का चक्कर लगाकर सीधा जंगल जा पहुंचता। एक एक करके लकड़ियां काटता और जब शाम ढलने लगती तो पूरा दिन गुजर जाता।
फिरदौस की घर आने का वक्त होता तो बंदर जल्दी से काम अधूरा